नमस्कार साथियों। तो आइए आज आप लोगों के बीच में हम चक्रवृद्धि ब्याज लेके आए हैं, जो कि देखिए एक वीडियो हम डाल चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आप ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं दो वीडियो, इसमें का अगर आप सवाल देख लेंगे, जितनी भी टाइप हम बता रहे हैं आप देख लेंगे इसमें की जितनी भी टाइप, वही आप रिवीजन करिए। बस आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, छोटी हो परीक्षा या बड़ी हो, कोई भी आप देने जाइए, आपको लगभग इसी टाइप में से क्वेश्चन आपको फंसता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आइए देखिए, हमने कुछ सवाल डाल चुके हैं एक वीडियो में और कुछ बची हुई सवाल हैं। तो आइए आज आप लोग को इसमें के बची हुई सवाल बता दें। तो आइए देखिए, इसमें की जो पहली वाली सवाल है, बता देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए सवाल को। कह रहे यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है ₹8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार यहाँ पर सवाल को और देख लीजिए ध्यान से। कह रहे यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है ₹8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, इस तरह सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो हम आपको 3 या 4 टाइप से बताएंगे। हमने बताया कि हर सवाल जो है 3-4 टाइप से बताएंगे। तो आइए देखिए, इसको 3 टाइप से हम बताते हैं कैसे आप लोगों को लगानी है। तो आइए देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आइए देखिए यहाँ जो अंतर दिया है कितना, 4% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए इसको क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4% दर दिया है और वर्ष आपको कितना दिया है। देखिए यहाँ कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। जो अंतर दिया है, अंतर जो दिया है वो आपका 8 दिया है। अंतर जो दिया है कितना दिया है, 8 दिया है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप। कह रहा है कि आप धनराशि ज्ञात कीजिए या मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए समझिए, सबसे पहले 4% का फ्रैक्शन तोड़ लीजिए क्या होगा। तो 4% के देखिए यहाँ जब फ्रैक्शन आप तोड़ेंगे, 4% का फ्रैक्शन जो होता है 1/25 होता है। अगर ये नहीं पता कैसे 1/25 है तो 4 करिए, परसेंटेज नीचे आ जाएगा तो 100 में बदल जाएगा। आप भाग दीजिए, 4 एकन्नम 4, देखिए 4 एकन्नम 4, यहाँ 25 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, कहाँ से आया 1/25 है। तो आइए देखिए, आप लगाइए इसको। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर 1 बराबर आप 8 कर दीजिए, 1 बराबर 8 कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे वाला हमने बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में कि नीचे वाला मूलधन होता है या वह राशि होती है। तो इसी 8 से इसी में गुणा कर दीजिए। देखिए 8 × 40 की 0 हुआ और 8 दूनी 16, 16 4 20 है, 16 4 20 आपका कितना कितना हुआ, यही आपका आंसर हुआ। तो समझ में आया कि नहीं कितना आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 4% है ना, इसको आप फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लीजिए। देखिए यहाँ 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। अभी आपको ये नहीं पता 1/25 कहाँ आया, कैसे आया। तो 4 बटे, देखिए यहाँ परसेंटेज को आप नीचे लाएंगे तो 100 में बदल जाएगा। इसको काटिए, 4 एकन्नम 4 और 25 चौका 100 होता है। तो 1/25 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं कहाँ से आया। तो इसी तरह आप निकाल लीजिएगा फ्रैक्शन, नहीं तो हम परसेंटेज का वीडियो डाल दिए हैं, उसमें आप जाके याद कर सकते हो कुछ। देखिए यहाँ पर देखिए कितना वर्ष हमने लिखा है, 2 वर्ष ना, 2 वर्ष आप इसी पर लगा दीजिए। देखिए एक पे स्क्वायर हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं था, एक करना एक हो। देखिए 25 को 2 बार गुणा करिए, 25 × 25 है तो कितना होगा, 625 होगा। यहाँ 1 बराबर आप 8 लिखिए, 1 बराबर 8 लिखिए। ये 8 से अब नीचे वाला जो होता है हमारा मूलधन या वह धनराशि होता है, मूलधन या वह धनराशि होती है। तो आइए इसे 8 से इसमें गुणा कर देते हैं। देखिए 8 × 40 की 0 हुआ, 8 दूनी 16 4 20 हुआ, हासिल 2 हुआ। और देखिए 8 × 48, 48 2 50 हुआ। देखिए यही वह धन निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाए। तो ये हमारी देखिए ये फर्स्ट टाइप की सवाल थी। आइए इसी को हम दूसरे टाइप से समझते हैं, दूसरे टाइप से कैसे लगाए थे। तो आइए देखिए हम बताते हैं दूसरे टाइप से। तो आइए देखिए इसी सवाल को हम दूसरे टाइप से बताते हैं किस तरह आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप, फर्स्ट टाइप से हमने बता दिया, दूसरी टाइप। देखिए 4% है ना, 4% आप उठा लीजिए, इसको इसका फ्रैक्शन निकाल लिए 1/25 है। 25 से आप इसको देखिए 26 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 26। तो क्या हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। देखिए इसी पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 वर्ष है ना, तो इसको लगा दीजिए ऊपर वर्ष है। देखिए 26 में 26 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 676 आएगा। आप 25 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 आएगा। आप इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर निकालिए। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए इसी में इसमें देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हमारा कितना हो जाएगा? 51 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। यहाँ लिख लीजिए CI, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ऐसे से अगर हम साधारण ब्याज निकालना चाहेंगे तो 50 हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। क्या हो जाएगा? साधारण। तो इन दोनों को जो अंतर निकलेगा एक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक है। समझ में आएगी नहीं? तो यही अंतर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो अंतर दिया है वही 8 दिया है। कितना रुपए दिया है? 8 रुपए दिया है। तो 1 = 8 काटेंगे तो 8। यदि आपसे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इसमें 51 में गुणा कर देते। यदि आपसे साधारण ब्याज पूछता तो 50 में गुणा कर देते। यदि देखिए ये हमारा मिश्रधन होता है, ऊपर वाला नीचे वाला मूलधन या वह राशि होती है। तो आपसे अगर मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन में गुणा कर दीजिए, यदि मूलधन पूछे राशि पूछे नीचे वाले में गुणा कर दीजिए। तो आपसे देखिए वह राशि पूछ रहा है, वह धन पूछ रहा है, क्या होगा? तो नीचे वाले में गुणा करेंगे तो देखिए 8 × 5 = 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 6 48, 2 50। तो देखिए यही हमारा वह राशि या धन हो गया। यही हमारा आंसर हो। समझ में आएगा नहीं किस तरह आप लगे? तो हम लगभग इसी टाइप से हम सब सवाल बता रहे हैं। लगभग अच्छी होती है टाइप। देखिए आप फ्रैक्शन निकालना है, उसको अधिक कर देना, ऊपर वाले 26 हो जाएगा। जब आप नीचे वाले से एक अधिक कर देंगे ऊपर वाला तो ऊपर वाला मिश्रधन बन जाएगा, मूलधन से अधिक रहता है। तो उसको जितना वर्ष दिया रहे आप उसमें गुणा करके निकाल लीजिए। उसका अंतर जो निकालेंगे वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा देखिए पूरा पूरा एकदम देखिए आप अच्छे से निकाल लीजिए। जो अंक होता है 50 जैसे निकाल लीजिए। ये हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अंतर निकलेगा वो 1 निकलेगा। 1 = 8 निकलेगा। तो समझ में आया कि नहीं? वही 1 = 8 हमने काट दिया। जो पूछ रहा है उसी में आप गुणा कर दीजिए। तो समझ में आया? आइए इसको इसी को हम तीसरे टाइप से आपको बताते हैं किस तरह लगाएंगे। देखिए तो आइए देखिए यही सवाल आपको हम तीसरे नियम से बताएं, तीसरे टाइप से बताते हैं किस तरह आप लगाएंगे। देखिए जो नियम आपको अच्छा लगेगा उसी से आप लगाइए, बाकी बताना हमारा काम है तीसरे नियम से। तो देखिए आपको 2 वर्ष दिया है ना, 2 वर्ष दिया है तो आप ऐसे लाइन खींच लिए 2 वर्ष। यदि 3 वर्ष देता तो यहाँ 3 खींचते, 4 वर्ष देता 4 लाइन खींचते। तो जितना वर्ष दिया उतना लाइन खींचिए आप। 2 वर्ष के लिए देखिए जो एंगल बनता है ये हमारा इस टाइप का बनता है 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए और बड़ा बनता है। तो आगे अभी हम बताएंगे कैसे 2 वर्ष के लिए कितना बनता है, 3 वर्ष के लिए कितना बनता है, हम सब बताएंगे। तो देखिए जो लास्ट में लिखा जाता है अंतर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंतर लिखा जाता है। हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। ये जो लास्ट में निकलता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलता है। हमारा साधारण ब्याज यहाँ लिखा होता है, यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज लिखा होता है। यदि इन दोनों को जोड़ के इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। समझ में आएगी नहीं? तो देखिए हमारा परसेंटेज कितना दिया है? 4%। 4% यहाँ पर लिखेंगे। 4% का फ्रैक्शन आप निकालिए। 1 / कितना होगा? 25 होगा। आप इसी में नीचे वाले में गुणा करते जाइए। 25 8, देखिए 25 में 8 से आप गुणा करिए। देखिए 8 × 5 = 40 की 0 यहाँ पर लिखिए, और 8 दूनी 16, 16 4 20, कितना हुआ? 200 हुआ। फिर आप इसी पर देखिए 4% फिर यहाँ भी लिखेंगे। तो 4% का फ्रैक्शन फिर निकालेंगे। तो ये 200 से इसी 25 में फिर नीचे गुणा करेंगे। तो 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और जितना 0 है लगा दीजिए। यही आपका वह धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका धन हो जाएगा। तो ये टाइप आपको समझ में आया कि नहीं? तो लगभग हमने जितने भी टाइप बताए आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस टाइप से हमारा उत्तर जल्दी आ जाए। तो इसीलिए हमने 3 टाइप या 4 टाइप बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आप 200 ऐसे लिख सकते हो। यदि आपको पूरा निकालना ही हो तो इस तरह आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पूछता तो यहाँ पर क्या आप जोड़ के निकाल देते हैं। ये हमारा 400 क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। आइए देखिए वहां भी अगर हम गुणा करते जो अभी अंतर निकला था तो आप ऐसे यही सब निकलता, लेकिन जो पूछेगा वही आप निकालिए बस है। तो आइए आपको अगली टाइप के सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली टाइप हम सवाल लेके आए हैं। देकर किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹768 है, धनराशि होगी। देखिए धनराशि यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹768 है, धनराशि होगी।
तो आइए देखिए इसको किस तरह लगाएंगे। हर सवाल वही अंतर वाली है, तो जितने भी अंतर वाली सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेगा, किसी भी ट्रिक से आप लगाइए। तो कह रहा है यहाँ देखिए 8% दिया है, कितना दिया है 8% दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। यहाँ जो अमाउंट दिया है, रुपए जो दिया है वो हमारा 7 से कितना दिया है 68 दिया है। तो कह रहा है कि वह धन बताइए। सबसे पहले आप 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 8% का फ्रैक्शन जो होता है नहीं निकाल पाते हो, तो यहाँ पर देखिए 8/100 करिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8 हुआ, 4 से काटिए 25। देखिए यहाँ पर आपको अधिक नहीं करना है, जल्दी से आपको लगाना है, तो सिर्फ आप 2/25 ही कर दीजिए। देखिए यहाँ कितना वर्ष दिया है, वर्ष दिया है। देखिए आपको तीनों टाइप आना चाहिए, जिस टाइप से आप जल्दी लगा सके उसी टाइप से लगे। तो हम देखिए वही एक फर्स्ट वाली टाइप से लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप देखिए इसको 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 होगा, और 25 को 25 में फिर से गुणा करेंगे कितना 625 होगा। तो समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर 625। देखिए इसके बराबर है हमारा अंतर जो दिया है 768 दिया। देखिए 4 से काट लीजिए, 4 एकान्नम 4, यहाँ 3 बचा, 9 चौक 36 हुआ, यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ। अब देखिए इसमें इससे आप गुणा कर दीजिए, 625 में 192 से आप गुणा कर दीजिए। देखिए 625 में 192 से आप गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 2 5 10 हुआ, 2 दूनी 4 1 5 हुआ। आप इसमें 192 से गुणा करेंगे 625 में, तो हमारा 12,000 रुपये आएगा। कितना आएगा 12 नहीं 120,000 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। समझ में आएगा नहीं, तो यही हमारा वह धन हो जाएगा। तो समझ में आएगा नहीं, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। हमने 3 टाइप बताए हैं, आप किसी भी तरफ लगा लीजिए। समझ में आएगा नहीं, तो आइए इसमें कि अगले सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें कि अगली सवाल हम लेके आए हैं, वो सवाल वही है। एक सवाल और देख लीजिए इसमें कि कह रहे किसी धन का 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है ₹684, यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल और हम बता दे रहे हैं। तो कह रहे यदि किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है ₹684 है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। आइए देखिए इसको भी उसी तरह लगाएंगे, जिस तरह हम बताए हैं आप उसी तरह लगाइए। तो आइए देखिए आपको कितना दिया है, यहाँ पर वर्ष देखिए कितना दिया है 20% दिया है। कितना दिया है 20%। वर्ष कितना दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है। और आपको जो अमाउंट दिया है अंतर दे दिया है 684 रुपये। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगी, जब अभी इसका फ्रैक्शन निकालेंगे आप उसका अधिक करेंगे या कुछ करेंगे, 4 वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए इसको हम विकल्प से बताते हैं। किस तरह बताएंगे, विकल्प से। तो आइए देखिए केवल 5 सेकंड के अंदर में इसको लगाइए। देखिए 20% का फ्रैक्शन आप निकालिए, कितना होगा 1/1 कितना होगा 5 होगा। तो देखिए 1/5 पे आप 4 वर्ष लगाएंगे, कितना लगाएंगे 4 वर्ष। तो इसको 1 से 4 से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो 1 होगा, नीचे क्या होगा 5 होगा। नीचे आप ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे काटेंगे, गुणा करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा इसको गुणा करने में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यही करना है, ये 5 देखिए 5 है ना, आपको 5 का मल्टीपल ढूंढिए। आपका हम विकल्प बता दे रहे हैं। देखिए आप देखिए 5 का मल्टीपल कौन है, आप उसी में मारिए। देखिए एकदम आपको विकल्प दिया है। देखिए यहाँ 5,000 रुपये दिया है, 2,500 रुपये दिया है, 3,000 दिया है, 2,400 दिया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2,500 भी है ऑप्शन में, 5,000 भी है, और 3,000 भी है, 24,000 है। तो आप कहेंगे कि इसमें 5,000 होगा कि यहाँ पर 2,500 होगा। तो हमने कहा था कि आपको 5 का मल्टीपल मारना है, जो एकदम प्रॉपर 5 का मल्टीपल होगा, आप उसी में टिक मारिए। यहाँ देखिए 5 50 करेगा, यहाँ पर देखिए 5 25 करेगा। तो प्रॉपर मल्टीपल हमारा कौन सा है 5 25 है, तो हमारा 25 से यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2500 आंसर। तो आप तुरंत 5 सेकंड के अंदर ऑप्शन से भी लगा सकते हो इसको। तो समझ में आया कि नहीं, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो आइए अगली टाइप के सवाल हम बताते हैं इसमें। तो आइए देखिए इसमें कि अगली टाइप की सवाल वही है, कुछ टाइप इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया है। कह रहा है देखिए ₹1,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष बाद अंतर होगा। देखिए इसमें अंतर ना देकर आपको रुपए दे दिए, धनराशि दे दिया है, 10% दे दिया है, और 4 वर्ष बाद देखिए कह रहा है कि अंतर क्या होगा।
तो आपको अंतर बताना। देखिए अंतर किस तरह आप निकालेंगे इसमें। आपको देखिए जो अमाउंट दिया है कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है। और आपको कह रहा है कितना परसेंटेज दिया है, 10% दिया है। और कितना वर्ष दिया है, 4 वर्ष। तो आपको वही कह रहा है इतने वर्ष बाद आपको अंतर निकालना। अभी आपको अंतर देके ये पूछ रहा था, अभी ये धनराशि देकर आपको अंतर पूछ रहा है। तो समझ में आया कि नहीं। तो देखिए इस तरह सवाल आप कैसे लगाएंगे। देखिए आप 3 नियम है, आप किसी भी नियम से लगा लें। देखिए फर्स्ट टाइप में हमने एक ट्रेंगल बनवाया था आपको, 4 वर्ष के लिए हमने बनवाया था। देखिए 46 से 41, आप इसको याद कर लीजिए। हमने बनवाया था कि नहीं इस तरह, तो आप याद कर लीजिए लगभग 4 वर्ष तक, 4 या 5 वर्ष तक याद कर लीजिए बस। तो देखिए इसको थोड़े बड़े में लिख लीजिए। देखिए 46 है और 41 यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं किस तरह लिखे। तो पहले 1000 का 10% आप निकालिए। 1000 का 10% निकालेंगे, क्या होगा, बटे 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 100 बचा। क्या बचा, यहाँ पर 100। देखिए बीच में प्लस होता है, बीच में प्लस। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पे ब्याज मिलता है। फिर आपको 10% इस पर भी ब्याज मिलेगा, फिर आपको 10% इस पर भी ब्याज मिलेगा, फिर आपको 10% इस पर भी ब्याज मिलेगा। इसके आगे कोई है नहीं तो अब नहीं मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर 100 पे 10% निकालिए, हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 10 पे, अब यदि 10 पे 10% निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। देखिए यहाँ प्लस लगाते चले जाइए, इसको थोड़ा और नीचे लिख लीजिए। देखिए देखिए अब 1 का 10% निकालिए। 1 का 10% आप निकालेंगे, क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक का करना में हुआ यहाँ बटे। देखिए 10 कर लीजिए, 1 2 पॉइंट, यहाँ ऐसे कर सकते हो 0.1 गुणे 0.1। देखिए 0.1 कर सकते हो। तो समझ में आया कि नहीं। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। यदि आपको याद रहेगा तो सिर्फ 5-6 सेकंड लगे। देखा है, देखिए यहाँ 400 हो जाएगा, प्लस है प्लस लेके 10×60 हो जाएगा, प्लस 4×4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगा दीजिए एक। देखिए 0.01 है ना, तो इसको आप काट के या ऐसे लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 0.01 कर सकते हो, 0.01 वही हो जाएगा। अब देखिए जो अंतर होगा, अंतर आप कैसे निकालेंगे। ये आगे वाला जो होता है हमारा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और लास्ट वाला यही जो बच्चा है यही हमारा अंतर होता है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 60×4 64 है और प्लस 0.01 आप इसको जोड़ेंगे। देखिए 64 पॉइंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10। तो समझ में आएंगे। नहीं तो ऑप्शन आपका देखिए, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में आप जो ये मिल रहा होगा वही उत्तर है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिया है ₹40.40, रुपए बी दिया है 64.10 दिया है, रुपए सी वाला दिया है ₹31 है, और डी ऑप्शन दिया है 32.10 है। तो देखिए यहाँ 64.10 है, आपका यही उत्तर हो जाएगा बी वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही अंतर। तो समझ में आएगी नहीं किस तरह लगाना पड़ा। तो देखिए हमने कहा था कि आपको इतनी टाइप हम बता रहे हैं, आपका कौन भी टाइप कहाँ पर कैसे लग सकती है। अभी आप उस तरह लगाते 4 वर्ष के लिए कुछ भी करते या गुणा भाग करते तो बहुत टाइम लगता। अभी आप देखिए 4 वर्ष के लिए तुरंत इस पर सवाल आ गए। तो हर टाइप आपको पता रहनी चाहिए, किस टाइप पर न जाने किस टाइप पे कितने जल्दी सवाल लग जाए। समझ में आए कि नहीं। तो आपको हर टाइप पे प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। तो आइए इसमें की अगली टाइप के हम सवाल बताते हैं। यहाँ पर देखिए अगली टाइप के सवाल हम लेके आए हैं। कह रहा है ₹10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर ₹25 है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट जो दिया है, आपका ₹10,000 दिया है और अंतर जो दिया है 25 दिया है। देखिए आपको जो कुल अमाउंट दिया है ₹10,000 दिया है, और जो अंतर आपको दिया है वो रुपए कितना दिया है, 25 दिया है। 12%, 7%, 10%। इसको देखिए ऑप्शन से लगाना है। कैसे लगाएंगे आप, ऑप्शन से देखिए 5 सेकंड में आपको लगाना है इस सवाल को। तो आइए यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, सवाल को यहाँ पर हटा दे रहे हैं लगाने के लिए। देखिए जो अमाउंट दिया 10,000 दिया, अंतर 25 दिया है, दर आपको निकालना है, वर्ष आपको 2 वर्ष दिया है, और ऑप्शन देखिए 5%, 12%, 7%, 10%। तो देखिए 2 वर्ष के लिए जो हमने बनाया था कि ये एंगल जो बनता है इस तरह बनता है। अंतर हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है 25। और देखिए अमाउंट आपको जो दिया है 10,000 दिया है। कितना दिया है, 10,000 दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से लगाना है। सबसे पहले देखिए अब 12 को उठा लीजिए, 12% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाए, 3/12।
तीन बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप कितना भी गुणा करेंगे ये 10,000 कभी नहीं आएगा। ये 25 से गुणा करते भाग करते हुए जाएंगे तो ये कभी नहीं आएगा, आप करके देख लेना। तो हम 7% को उठाएंगे, तो 7% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फिर भी गुणा करेंगे तो हमारा 10,000 के करीब में नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हुआ। तो आइए देखिए 10% को हम उठाते हैं। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, गुणा करेंगे तो यहाँ 2500 हो जाएगा। फिर हम 1/10 में गुणा करेंगे तो फिर भी आपका 10,000 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आइए ऑप्शन देखिए, आपको सिर्फ 5 सेकंड में सवाल लगाने के लिए आपको तुरंत काट देना है। 12%, 7% कभी हो नहीं सकता, हम गुणा करेंगे तो हमारा 10,000 कभी आएगा नहीं। तो ऑप्शन आपको दो बचा, सिर्फ दो ही चेक करिए आप। 10% को चेक कर लिए, नहीं आएगा तो आप जान जाइए 5% हमारा होगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 5% का हम बता दे रहे हैं सवाल। 5% का फ्रैक्शन लिखेंगे 1/25, वो 1/20 होगा। देखिए यहाँ पर गुणा करिए, 25 में 20 से गुणा करेंगे, गुणा करिए। देखिए 25 में 20 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 है, कितना होगा, 5,000। 5,000 नहीं, 500 होगा। यहाँ पर देखिए अब इस 500 में फिर 20 से आप 1/20 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर 10,000 आपका आ गया आंसर। कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 10,000। तो हमारा क्या होगा, यही 5% आंसर होगा। तो आप इसको ऑप्शन से लगा लेंगे। अगर उस तरह नहीं लगा पाएंगे, उस तरह निकालने में आपको दिक्कत होगा कि यहाँ पर कितना बार काट के कितना यहाँ 500 रखेंगे कि 5,000 रखें, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको डायरेक्ट इसे ऑप्शन के माध्यम से आप निकाल सकते हो। इसको 5 सेकंड लगेगा, आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि दो ऑप्शन आप काट देंगे, सिर्फ आपको दो ऑप्शन बचेगा, उस दो ऑप्शन को आप जल्दी से चेक कर लीजिए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। यहाँ पर आइए अंतर वाली सवाल लेके आए हैं और देख लीजिए। कह रहा किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹328 है तथा साधारण ब्याज ₹320 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया है और साधारण ब्याज जो दिया है 320 दिया है। 2 वर्ष में वही आपका दर पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप देख लिए 5%, 6%, 10%, 20%। देखिए इस तरह सवाल आपको दे दे कितने सेकंड में कैसे आप लगाएंगे। देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है, CI जो दिया है वो आपको यहाँ पर देखिए 328 दिया है, और जो आपको साधारण ब्याज दिया है वो आपको 320 दिया है, और जो वर्ष आपको दिया है यहाँ पर 2 वर्ष दिया है। तो देखिए वही कह रहा है कि इसमें का आप दर बताना है, क्या नहीं है इसमें दर, यही आपको बताना है। तो देखिए हमेशा आपको इस तरह सवाल जब दे दे तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। क्या, साधारण ब्याज को उठा लेना है, 320 को उठाना है, जितना वर्ष रहे उससे आप भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना, तो 160 आएगा। आप 2 वर्ष के लिए एंगल बना लीजिए, 2 वर्ष के लिए इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर 160 यहाँ पर बांट दीजिए और 160 यहाँ पर बांट दीजिए। देखिए 328 में हमने 320 निकाल लिए हैं, तो इसमें बचा कितना है, कितना बचा है, 8। तो 8 यही अंतर होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वही 8 होता है। तो समझ में आ गया नहीं, तो 8 बटे आप 16 कर दीजिए, 8/160 कर दीजिए, 8/160 आप भाग दीजिए। 8 का नम 8 दूनी 16, 1/20 आया। 1/20 देखिए यहाँ 5% का फ्रैक्शन है, यही आंसर हुआ। नहीं समझ में आया तो यहाँ सबसे आप गुणा करके काट दीजिए, 20×5 100। समझ में आया कि नहीं, आप 5% कहाँ से। देखिए जब भी इस तरह सवाल दे दे, आपको सिर्फ साधारण ब्याज को उठाना है, उसको जितना वर्ष दिया रहे उससे भाग देके जितना वर्ष रहे, ये एंगल जितने वर्ष का रहे उसमें आप बांट दीजिए। एक पर आप जो अंतर निकलेगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, आप अंतर लिख दीजिए, अंतर वही बटे करके भाग दे दीजिए, वही आपका निकल जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपका साधारण ब्याज न दे, साधारण ब्याज ना दे, तब आपसे पूछ ले तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ उसके लिए भी हम नियम बता देते हैं। देखिए 328 है ना, 328 है, 328 में देखिए इसमें साधारण ब्याज भी छिपा रहता है। कितना साधारण ब्याज भी छिपा रहता है, तो क्या इसमें से हम 320 निकाल लें, क्या 320 निकाल लेंगे तो यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, 8 जो बचेगा यही अंतर हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। यदि आपको देखिए इसमें पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो आप तुरंत 8 बता सकते हो। यदि साधारण ब्याज पूछता है 320 बता दीजिए। तो समझ में आएगी नहीं, आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही पूरा सवाल बता सकते हो। यदि आपको दर और कुछ ना दिए रहे तो आप इसी तरह लगा सकते हो। तो आइए इसमें की अगली सवाल बताते हैं। तो आइए इसमें की अगली टाइप की सवाल लेके आए, देखिए कैसे आपको लगाना है। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में
672 तथा 3 वर्ष में रुपये 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप लोग। कह रहे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, 12%, 25%, 6.25%, 20%। तो आइए देखिए इसको किस तरह आप लगाएंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष में, देखिए यहाँ पर आप सवाल को हटा दे रहे हैं। 2 वर्ष में कह रहा है कितना हो जाता है, 672 हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना दिया है, और एक आपको दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष में देखिए 714 हो जा रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 714। तो देखिए सबसे पहले आप इनका अंतर निकालिए। देखिए यहाँ पर 14 में देखिए 72 हासिल लेके घटाइए, 4 में गए 2 बचे। यहाँ पर देखिए 11, 7 4 11, यहाँ पर देखिए 6 से कट जाएगा। इनका भी अंतर ले लीजिए, एक ईयर बराबर हमारा कितना है, 42 आया। वही दर पूछ रहा है तो हमेशा आप फर्स्ट वाले पर बटे करिए। किस पर करिए, फर्स्ट वाले पर बटे करिए। देखिए यहाँ पर देखिए 42 बटे देखिए 672, आप इसको भाग दे दीजिए। देखिए 6 से आप भाग दीजिए, 6 सत्ते देखिए 42 होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम। आप इसको फिर से काट लीजिए। देखिए 7, यहाँ 7 एकन्नम 7 को फिर 7 से काट लीजिए, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 1/16। और यहाँ आप सबसे गुणा कर दीजिए। देखिए 4 चौक 16 हुआ और 4 25। फिर आप यहाँ 4 से भाग दीजिए तो कितना हुआ, 4 छंग 24.25, कितना आएगा 6.25। यही आपका दर निकल गया है। तो समझ में आया कि नहीं? ये आपको भाग देने में थोड़ा दिक्कत हो गई, आप काट लीजिए, कैसे भी काट लीजिए। देखिए इसको काटेंगे 7/12 है, फिर आप काटेंगे 1/16 आएगा, फिर आप भाग देंगे 6.25% आपके आंसर है। तो आपका देखिए 6.25 यही आपका परसेंटेज दर निकल गया। तो समझ में आएगा नहीं? इस तरह आपका सवाल दे दे, यदि यहाँ पर जैसे 2 वर्ष निकलता तो अभी इसको हम काट देते, नहीं निकला तो नहीं निकला, तो यहाँ पर 1 निकला, तो ऊपर वाले पे आप बटे करेंगे तो आपका दर निकल जाएगा। तो आइए इसमें कि हम अगली टाइप के सवाल लेके आते हैं, कैसे लगाएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए अगली टाइप सवाल लेके आए हैं। कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष में रुपये 2000 हो जाती है तथा 3 वर्ष में रुपये 3000 हो जाती है, तो दर बताइए तथा धनराशि को बताइए। तो आप देखिए दर को कैसे निकालेंगे। देखिए कह रहे 2 वर्ष में 2000, 3 वर्ष में 3000 हो जाती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। कह रहा 2 वर्ष में आप इसको इस तरह लगे। देखिए 2 वर्ष में 2000 हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में 3000 हो जा रहा है। 3 वर्ष में 3000। आप देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो एक आएगा, एक का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कुछ नहीं निकला, तो आप इस पर अंडर रूट कुछ नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट आप लिखिए। देखिए 2000 है और यहाँ पर देखिए 3000। आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 3 0 3 0 काट सकते हो। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, इनका अंतर जो निकलेगा 1 बचेगा। एक हमेशा आप बाएं वाले पर लिए जाए। देखिए जो हमेशा अंतर लिया जाता है वो बाएं वाले पर लिया जाता है। तो 1/2, 1/2 एक किसका फ्रैक्शन है नहीं पता है आपको, यहाँ सबसे गुणा कर लीजिए। देखिए 50, आपको 50% यही आंसर हुआ। यही क्या हुआ, दर। यदि आपको कह रहा है कि मूलधन भी निकाल व धन भी बताइए, तो हमेशा आप ध्यान दीजिए, जो 1/2 निकाले हो, 1/2 ना, इसमें आप अधिक कर दीजिए 3/2। देखिए 2 वर्ष है ना, फर्स्ट वाले पर आप लीजिए 2 वर्ष। देखिए इसको 2 बार लिखिए। देखिए 3 3 करना हुआ, यहाँ 2 दूना 4 हुआ। देखिए इसके बराबर कुल कितना दिया है, 2000 दिया है ना, यहाँ पर ऐसे लिखिए 2000 मूलधन निकालने के लिए। यहाँ पर तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर इस पर गुणा हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8000/9, यही आपका मूलधन हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो आप मूलधन भी निकाल सकते हो, दर पूछता है दर निकाल लीजिए। अभी यहाँ 50% आया था। तो समझ में आया कि नहीं? इस तरह आप सवाल को मिलेंगे तो आप 5 सेकंड में या 6 सेकंड जितना भी लगे आप लगा लीजिए। आइए अगली टाइप के सवाल इसमें बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें भी एक सवाल और है, बता दे रहे हैं। देखिए अगली सवाल लेके आए, कह रहे एक धनराशि 3 वर्ष में रुपए देखिए 13,31,00 हो जा रहा है तथा 5 वर्ष में रुपए 16,10,51 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको देखिए दिया है 10%, 20%, 30%, 40%। आइए देखिए किस तरह इसको आप लगाएंगे। देखिए कह रहा 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है,
1331 है, डबल जीरो कर दीजिए। फिर आप देखिए, फिर 5 वर्ष में देखिए कह रहा है कि 16, 10, 51 रुपये हो जा रहा है। इसको देखिए कैसे आप लगाएंगे। सबसे पहले इनका अंतर आप निकालेंगे, कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। 2 वर्ष आएगा लगभग, आप यही जान लीजिए इन पर क्या लगेगा, अंडर रूट तो पक्का है लगना है। यदि 3 वर्ष आता तो क्यूब का लगता। यहाँ 2 वर्ष आया तो देखिए, आप पहले इनको लिख लीजिए। देखिए 1331 डबल जीरो लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 16, 10, 51 लिख लीजिए। पहले आप इनको काट के छोटा कर लीजिए, तब देखिए काट लीजिए। देखिए 11 से कटेगा, देखिए 11, 11 का नम 11 दिन 22, 11 डबल जीरो। देखिए 11 का नम 11, यहाँ पर देखिए 5 बचा, 51 हुआ, 11 चक 44, यहाँ पर 7 बचा, 11 6 66, यहाँ पर देखिए 4 बचा, 45 हुआ, 11 चक 44 है। और यहाँ पर देखिए 11 का नम 11 लास्ट में, यहाँ पर फिर से 11 से काटिए, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, 11 का नम 11 हो जाएगा, 3 बचा 36 है, 11 3 33, फिर 3 बचा, 11 3 33 है, 11 का नम 11। देखिए फिर 11 से आप काट लीजिए, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 11 दूनी 22 है, 11 ग्राम में। अब यहाँ का रूट आप लगा सकते हो। देखिए ये 10 का रूट है, 11 का है। देखिए इन दोनों को जो अंतर निकलेगा, एक हमेशा हमने बाएं वाले पर बताया, बाएं वाले पर आप ले लीजिए 1/10। 1/10 नहीं पता किसका फ्रैक्शन है, सबसे गुणा कर लीजिए। यहाँ 10% जो फ्रैक्शन निकल के आया, यही 10% फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं, कैसे आपको लगाना है। तो आप पहले यहाँ पर अंतर चेक कर सकते हो, वर्ग बन रहा है कि वर्ग ही नहीं बन रहा है। तो पहले आप काट के कुछ छोटा कर लीजिए, फिर उसके बाद वर्ग बन रहा है क्या बन रहा है आप लगा के निकाल सकते हो। तो आइए देखिए इसमें कि अगली टाइप के सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें कि अगली टाइप के सवाल हैं। कह रहा है किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹31 का है। यदि ब्याज की वार्षिक 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹31 का है। यदि ब्याज की वार्षिक 10% है तो वह धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000 है। तो आइए देखिए इसको हम लगा के भी बताते हैं और ऑप्शन से भी बताते हैं किस तरह लगाएंगे। तो आइए देखिए, इनका जो अंतर दिया है 31 दिया है। कितना दिया है, अंतर 31 दिया है। और कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष दिया है, और यहाँ पर दर देखिए कितना दिया है, दर आपको 10% दिया है। यहाँ पर देखिए पहले टाइप तो किस तरह लगाएं, 10% का पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10। आप हमेशा ये जो 3 वर्ष है इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/3। एक का क्यूब करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसको 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/31 लिखेंगे, 1/, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 31 है यहाँ पर 1/, इसके काहे लिए आ रहा है, देखिए 3 वर्ष के लिए। देखिए 3 वर्ष के लिए हमने जो बताया था ट्रायंगल, ये इस तरह बनता है 3 3 1। यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस है। देखिए ये आगे वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, और हमारा जो पीछे वाला होता है ये अंतर होता है। तो 30 से 31 आप इस तरह कर सकते हो, 31/31 दिया है। देखिए इसको काट दीजिए, 1/1। तो 1/, यहाँ पर 1 हुआ तो आप इसे में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 1000 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 1000। समझ में आएगा नहीं। तो देखिए ये लगाने वाला नियम हुआ। अभी आप देखिए ऑप्शन से हम इसको बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। देखिए ऑप्शन से देखिए, आप हमेशा आप 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो आप देखिए यही पूछ रहा है, धनराशि मूलधन पूछ रहा है, तो नीचे वाला जो है क्या है, 10 है। तो आपका ऑप्शन वही सही होगा। ऑप्शन में देखिए आपका 1000 दिया है, 2000 दिया है, और यहाँ पर 3000 दिया है, और यहाँ पर 4000 दिया है। तो ऑप्शन में आपको वही सही होगा जो 10 का मल्टीपल होगा, जो एकदम प्रॉपर 10 का मल्टीपल होगा, जो 10 एकदम से काट दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 1000 काट दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया कि नहीं। 10 दाम 100 दाम 1000। देखिए जैसे आप वर्ग करते हैं, 10 दाम 100 दाम 1000 करते हैं ना, तो हमारा प्रॉपर मल्टीपल होना चाहिए, वही वही आंसर। तो आइए इसमें क्या अगली अगली टाइप के सवाल हम देखते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली टाइप सवाल लेके आए हैं। देखिए कह रहा है एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में ₹2916 हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। तो आइए देखिए इसको 5 सेकंड में हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन से इस तरह सवाल आ जाएगी तो ऑप्शन से लगाना है, वरना बहुत टाइम लगेगी। देखिए
देखिए जो आपका वर्ष दिया है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो दिया है सीआई का, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो 8% दिया है, और जो वर्ष दिया है ये 2 वर्ष दिया है, और जो रुपए दिया है इसमें 2916 दिया है। अब इसी तरफ देखिए सीआई का भी देख लीजिए, इसमें तो जो परसेंटेज दिया है 9% दिया है, और वर्ष जो दिया है, वर्ष आपका दिया है 3 वर्ष है, और इसमें का वही रुपए पूछ रहा है। तो समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह सवाल आपको लगाने के लिए ऑप्शन से लगाइए। देखिए एक दिया है 625 रुपये दिया है, एक दिया है 675 रुपये दिया है, और एक 600 रुपये दिया है, और एक 650 दिया है। तो देखिए ये बी सी डी ये 4 ऑप्शन है। देखिए इसमें का ऑप्शन सुन लीजिए, एक 625 है, 675 है, 600 है, रुपये 650 है। तो आइए देखिए इसको किस तरह लगाएंगे आप। देखिए सिर्फ 5 सेकंड के सवाल है, अगर आप उस तरह लगाएंगे नियम से तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आइए देखिए, आप चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इसको आप ऐसे बगल में रहने, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप लास्ट वाले को निकालिए। देखिए 9% लिखेंगे, अब गुणे यहाँ 3 वर्ष है, तो यहाँ देखिए परसेंटेज नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, और ऊपर जो अमाउंट दिया रहेगा आप उसको उसको लिखेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता है अमाउंट क्या है, तो देखिए ऑप्शन से आप कैसे लगाएंगे। आपका ऑप्शन वही सही होगा जो 9×27 है। देखिए जो 9 और 3 का मल्टीपल जरूर होगा आपके ऑप्शन में। जब भी आप साधारण ब्याज निकालेंगे, या साधारण ब्याज पूछ रहा है, जब भी आप निकालेंगे 9×3, देखिए 9×3 = 27 है, आपका उस ऑप्शन में 9 और 3 का मल्टीपल जरूर होगा। देखिए 625 में आप चेक कर लिए, देखिए 9 का मल्टीपल है क्या, यहाँ 9 तरीक देखिए ये नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ 675 में 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। देखिए 9×7 = 63, यहाँ पर 4 बचा, 9×5 = 45 कट गया हमारा, यही 675। सिर्फ 5 सेकंड लगेगा यही सवाल लगाने। यदि आप नियम से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक बार आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें जो अमाउंट निकलेगा, फिर आप साधारण ब्याज में रखेंगे, तब आप लगा पाएंगे। तो इस तरह ना करिए, ताकि आपको देखिए आपको टाइम भी कम रहता है सवाल लगाने में, तो इसीलिए आप ऑप्शन से ही मारिए। तो समझ में आएगी नहीं? आइए इसमें कि अगली टाइप के सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें कि आप लोग हम यहाँ पर देखिए अगली सवाल देखिए, कह रहे रुपये 2000 का त्रैमासिक हो तो 12% की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए त्रैमासिक भी दिया है, 12% दिया है, 6 महीने का कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 2000 रुपये का त्रैमासिक दिया है, 2000 रुपये का, रुपये 2000 दिया है, और त्रैमासिक दिया है, क्या दिया है, त्रैमासिक, त्रैमासिक भी दिया है। और यहाँ पर देखिए दर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 12% दर दिया है, दर आपको जो दिया है 12% दिया है, और यहाँ पर 6 महीना भी दिया है, 6 महीना भी दिया है। तो वही कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सीआई। तो आप देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये जो त्रैमासिक है इसको वर्ष बना लीजिए, 6 महीने को भी वर्ष में बनाए। तो त्रैमासिक को आप देखिए 12/3 से भाग देंगे त्रैमासिक को, यहाँ 4 निकल के आया, 4 त्रैमासिक निकल के आया, और 4 बराबर देखिए परसेंटेज जो दिया है 12, 4 से भाग दीजिए तो 1 बराबर आपको 3% निकल के आया। आप उसी तरह 6 महीनों को वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ 12 देखिए 6 से भाग देंगे, क्योंकि 12 वर्ष होते हैं, यहाँ पर 6 महीना दे दिए। देखिए 12 महीने होते हैं, 6 महीना आपका दिया है, तो आप उसी से भाग दीजिए। यहाँ पर 2 वर्ष, 2 वर्ष निकल के आया 3%, 2 वर्ष पर आपको 3% लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का आप ढांचा बना लीजिए। देखिए ये जो 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष 2000 रुपये लिखिए, और 2 वर्ष पर देखिए 3% लग रहा है, 3% यहाँ लिखिए, 3% यहाँ। 2000 का 3% आप निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 60 होगा, और यहाँ पर भी 60 होगा। यहाँ पर देखिए फिर 3% इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 60 का 30%, 60 का 3% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए, देखिए 1 0 से 1 0 का ले, 6 3 18, 1.8, तो 1.8 निकल के आया। यहाँ पर जोड़ लीजिए, देखिए 6 6 12, 120 है, 120 121.8, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। समझ में आएगी नहीं? आपका उत्तर यही होगा। तो आइए आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगली सवाल लेके आए, कह रहे राम ने रुपये 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने के लिए कोई राशि निवेशित किया, तो बताइए 9 महीने बाद उसे कितना ब्याज मिला। यहाँ पर देखिए थोड़ा हिंदी थोड़ा
टाइपिंग में गलत हो गया। यहाँ पर निदेशित लिखे निवेशित होगा। समझ में आ कि नहीं। यहाँ पर वही कह रहा है कि कितना ब्याज होगा। तो आइए देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपये का 12% वार्षिक दर से, देखिए 2000 रुपये का 12% वार्षिक दर से कह रहा है कि 9 महीने, 9 माह का, 9 महीने का, 9 महीने के लिए कोई निवेशित करता है तो 9 महीने बाद, फिर कह रहा है कि 9 महीने बाद, 9 महीने बाद उसे कितना मिलेगा। 9 महीने बाद, 9 महीने के लिए वह निवेशित करता है, 9 महीने के लिए वह निवेशित करता है तो 9 महीने बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो यही आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 9 महीने को उठा लीजिए। यहाँ 12 बटे देखिए 9 लिखिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। आप यहाँ देखिए बराबर आपको देखिए कितना दिया है। यहाँ पर देखिए गुणे लगा लीजिए 12%। यहाँ पहले काट दीजिए। हाँ 1 मिनट, आप यहाँ देखिए 12% काट दीजिए। 4 तिहाई 12, देखिए 3% यहाँ पर निकलिए कितना, 3%। 3 वर्ष के लिए 3% आप कह सकते हो। ये जो नीचे वाला बचा है 3 वर्ष के लिए 3% कह सकते हो। या तो फिर आप 9 है ना, तो यहाँ पर देखिए फिर आप 12/9 कर सकते हो। देखिए 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, वही निकल के आया ना इसका भी। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए 9 माह, 9 माह 2 दिया था ना, तो इसमें आप देखिए 9 3 12 होता है ना, तो 3% इसमें निकाल सकते हो और 3 माह निकाल सकते हो, या इसको वर्ष कह सकते हो। 3%, 3 माह या 3 वर्ष के लिए लग सकता है। समझ में आएगी नहीं कुछ, तो आप इस तरह ना निकाल के आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर आप 9 माह लिखिए, 9 माह, और यहाँ पर देखिए 1 मिनट, 9 माह, 9 माह 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए 12 में कितना निकल गया, तो यहाँ पर 3% लगा सकते हो, एक 3 वर्ष निकाल सकते हो। तो आइए देखिए इसको कैसे लगेंगे। कह रहे कि 9 माह निवेशित करता है, 9 महीने बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए 9 9 तो सेम टू सेम है, बराबर है, तो एक को ही उठा लीजिए। आप देखिए 9 बटे आप 12 कर दीजिए, 9 बटे 12 आप इसको काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। आप देखिए यहाँ पर देखिए गुणे आप कितना परसेंट दिया है, 12, तो आप काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 3%। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो 3 ईयर के लिए 3% है, क्योंकि यहाँ सेम टू सेम हो जाने की वजह से वही होगा हमारा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए 9 9 लिख लीजिए, 9 माह, ये 9 माह है। देखिए इसमें देखिए 12 माह में कितना निकल गया है, 9 निकल गया, तो यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर 12 माह में कितना माह निकल गया, 9 निकल गया, तो यहाँ 3, तो यहाँ 3% कर सकते हो, एक 3 ईयर कर सकते हो। समझ में आएगा। जब इस तरह सेम टू सेम दिया रहेगा तो आप इसी तरह प्रक्रिया करिए। तो आप देखिए 9 ईयर के लिए 3% लगा सकते हो। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, तो 3% के लिए आप क्या लगाओगे, देखिए 3% के लिए आप देखिए डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो, 3 3 1 लिख सकते हो, 3 3 1 है। तो देखिए 2000 का आप 3% निकालेंगे क्या होगा, देखिए 2000 का 3% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 है। प्लस आप 60 देखिए यहाँ पर भी 3% निकलेगा और यहाँ पर भी 3% निकलेगा। तो अब 60 का आप 3% निकाल लीजिए, 60 का आप 3% निकालेंगे, 3 6 3 18, 1.8 होगा, 1.8 होगा प्लस है। आप फिर 1.8 का 3% निकालिए, 1.8 का आप 3% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 1.8 का, यहाँ पर देखिए 1.8 का आप 3% निकालेंगे कितना होगा। देखिए यहाँ इसको पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा, देखिए 18 3 का 54, यहाँ पर कर सकते हो बटे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगे 1 2 3 4, चौथे पे है ना, तो 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणे 0.054 हो जाएगा। आप इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए, देखिए पहले गुणा कर लीजिए, 6 3 18, 180 और 18 3 का 54, देखिए 18 3 का 54, यहाँ देखिए प्लस है, आप इसमें गुणा करेंगे तो 0.054 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, पहले सबको आप जोड़ लीजिए, देखिए
185, 185, 150, 185.454। आपका यही आंसर आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? देखिए उस तरह लगाएंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, पॉइंट पॉइंट में जा रहा है। आप उस तरह भी लगा सकते हो, ये आपका ये 3 वर्ष वाला ये बना के इस तरह। समझ में आएगा कि नहीं? इस तरह भी लगा सकते हो और इस तरह भी लगा सकते हो। तो आइए इसमें की अगली टाइप के सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें की अगली टाइप के सवाल देखिए। कह रहे यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो रुपए 80,000 की राशि रुपए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, और 3 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष दिया है। तो आइए देखिए इसको किस तरह लगाएंगे। कह रहा कि 80,000 रुपये, आप एक तरफ 80,000 रुपये लिख लीजिए, 80,000 लिख लीजिए। एक तरफ आप 92,610 लिख लीजिए। तो कह रहा है कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक आप अब इसको पहले रहने दीजिए, आप इसको पहले हल कर लीजिए, थोड़ा काट लीजिए। देखिए इसको आप देखिए और इसको काट लीजिए, तो 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छम 12, 2 तीन 6, 2 5 10। और आप इसको काटना चाहते हो तो काट लीजिए थोड़ा। देखिए नहीं तो आप इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, कितना वर्ष निकले, वर्ष निकालना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए एक जीरो से पहले एक जीरो यहाँ पर कम कर दिए। अब देखिए आगे यह कटेगा नहीं, ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा। इसको आप कैसे पता करेंगे कि वर्ग बन रहा है या क्यूब बन रहा है? तो आप आगे वाली संख्या के यहाँ पर उठा लीजिए। देखिए ये 8 है ना, 8, ये देखिए 2 का क्यूब बन रहा है। किसका क्यूब बन रहा है? 2 का। 2 का क्यूब बन रहा है कि नहीं? तो ऐसे तरह आप निकालिए। देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर कितना जीरो है? 1 2 3, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। इसका मतलब कि यहाँ पर क्यूब बन रहा है। किसका बन रहा है? 20 का क्यूब बन रहा है। जब 20 का बन रहा होगा ये जरूर 21 का बन रहा होगा क्यूब। तो हमको इसको तो नहीं निकालना है, क्योंकि हमको दर तो निकालना नहीं है, तो हमको सिर्फ वर्ष निकालना है, अवधि निकालना है। तो ये जो 3 है, 3 आप निकाल लीजिए गुणे। और यहाँ पर सवाल में देखिए कहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कहा है ना, तो आप देखिए यहाँ 1 मिनट, यहाँ 6/, आप 12 कर लीजिए। 6/12 आप काट दीजिए तो 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 वर्ष में देखिए गुणा कर दीजिए। यहाँ 3/2 आएगा। आप फिर आगे गुणा कर, इसको भाग दे दीजिए। देखिए 2 से भाग देंगे तो आएगा 1/2, 1/2 वर्ष आएगा। आपका यही आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर। समझ में आएगा नहीं कैसे करना पड़ेगा? आपको जो अवधि, आपका जो अर्धवार्षिक या छमाही दिया रहेगा उसको 6 आप 12 कर दीजिए, इसे काट दीजिए। 1/, ये इंगित करता है 1/2 कि हमारा दो छमाही है या 2 अर्धवार्षिक है। समझ में आएगी नहीं? 2 वर्ष को ये इंगित कर सकता है, या जहां पर जैसे आवश्यकता होगी वहां पर लगाना है। तो आइए देखिए अगली सवाल हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए अगली सवाल देखिए। कह रहा है रुपए 8 की धनराशि 50% की दर से कितने समय में रुपए 27 होगी, जबकि ब्याज छमाही है? तो यहाँ पर देखिए 8 रुपए की धनराशि 50% की दर से 27 हो जाती है। कितने? देखिए यहाँ रुपए 8 लिखिए एक तरफ आप 27 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। देखिए 2 का क्यूब बन रहा है, और यहाँ पर ये देखिए 3 का क्यूब बन रहा है। तो हमारा वर्ष कितना निकल गया? 3 निकल गया। गुणे करिए, यहाँ छमाही कह रहा था 6/, आप 12 करिए, काट दीजिए 1/2, 1/2 निकल के आना, यहाँ 1/2 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा, 2, फिर आप काटेंगे तो 1/2, 1/2 वर्ष। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं? 1/2 यही आंसर। आपको कोई भी संख्या दे, जब वर्ष पूछे आप इस तरह निकालिए। तो आइए अगली सवाल आपको हम बताते हैं कैसे लगानी। तो यहाँ पर देखिए अगली सवाल हम लेके आए। कह रहे हैं कि रुपए 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर रुपए 3362 हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसमें आपको वर्ष वही ज्ञात करना है, अवधि। तो आप देखिए कैसे आप ज्ञात करेंगे। 3200 है और एक तरफ 3362 है। देखिए यहाँ 3200 लिख लीजिए एक तरफ आप 3362 आप लिख लीजिए। तो देखिए जो कुछ कट रहा हो पहले काट लीजिए इसमें की। देखिए यहाँ 4 से पहले काट लीजिए, 4×8 = 32। यहाँ पर भी 4 से काट लीजिए, 4×8 = 32, और यहाँ पर 1 हुआ
4 8 32, देखिए यहाँ पर एक बचा 4 चौक 16, 4 चौक 16, लेकिन ये आगे नहीं कट रहा है, 2 बच जा रहा है। तो 4 से मत काटिए, इसको 2 से ही पहले काटिए, इसको पहले 2 से काटिए। देखिए 2, देखिए 16 दूनी 32 हुआ यहाँ पर। अब फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 2। तो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे कि कितने वर्ष का बना, तो आप इसको उठा लीजिए 1600 को, 1600 को आप वर्गमूल को भाग विधि द्वारा हल करिए। देखिए यहाँ 2 2 की जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ देखिए 4, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। देखिए यहाँ पर एक कट जा रहा है, तो यहाँ 0 1 लगा दीजिए। देखिए ये आपका कितने का बन रहा है, 40 का बन रहा है, कितना, 40 का। तो ये आपका 40 का बना, 40 में 40 से आप गुणा करेंगे, कितना होगा हमारा 1600 के करीब। जब ये 40 का बन रहा होगा, जरूर जरूर हमारा 41 का होगा। यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ष में, मतलब 40 गुणे आप 40 करेंगे तो हमारा इसके करीब में आएगा। देखिए 4 चौक 16 आ गया ना वही, तो हमारा ये वर्ग क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पर, देखिए ये 2 वर्ष है ना, उठा लीजिए। और यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक दिया है, देखिए तो अर्धवार्षिक दिया है, तो 6/12 लिखेंगे, काट देंगे, 1/2 आएगा। यहाँ पर 1/2 से आप गुणा कर दीजिए, देखिए ऊपर 2। 1 मिनट, यहाँ त्रिमासिक दिया होगा, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ त्रिमासिक दिया है, हम अर्धवार्षिक का निकाल, यहाँ त्रिमासिक दिया है। तो आपको 3 बटे क्या करना है, 12, 3 3 3 चौक 12, तो 1 बटे क्या करना पड़ेगा, 1 बटे यहाँ पर 4 कर दीजिए। देखिए अब काटिए, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2, 1/2 आपका जो वर्ष निकल के आया, कितना निकल के आया, 1/2 वर्ष निकल के आया, कितना, 1/2 वर्ष। तो समझ में आया कि नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए इसमें कि अगली टाइप की सवाल हम बताते हैं आपको कैसे लगानी है। तो यहाँ पर देखिए अगली सवाल हम लेके आए, कह रहे यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो ₹16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से एक सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आइए देखिए, इस तरह सवाल आप जब जब भी दे आप कैसे लगाएंगे। इसमें देखिए 5 वर्ष देने के, यहाँ पर देखिए कह रहा 2,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 2,000 रुपए है, यहाँ पर अमाउंट आपको जो दिया है 2,000 रुपए है, और यहाँ पर देखिए 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करें। आपको जो दर दिया है 10% है। देखिए कैसे आप इसको लगाएंगे। देखिए 2 वर्ष को आप रहने दीजिए, 73 दिन को आप पहले चेंज कर लीजिए वर्ष में। यहाँ पर दिन को दिन से ही काटेंगे, 365, तो 1/5 निकल के आया, 1/5 को आप 10% से काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 2% निकल के आया, कितना, 2%। यानी आपका सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष तक 10% लगेगा, यानी एक वर्ष पर आपका 2% लगेगा। तो यानी आपका 3 वर्ष बना, 3 वर्ष पर 3 वर्ष आपका कुल बना, कितना बना, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का आपको निकालना है। देखिए किस तरह लगाएंगे। आपको देखिए 2,000 है अमाउंट, 2,000 लिखिए, 2,000। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 लाइन खींचिए। देखिए करेक्ट 2 वर्ष तक तो 10% आपका लगेगा ब्याज, 2 वर्ष तक 10% लगेगा। फिर लास्ट में 1 वर्ष पर आपका 2% लगेगा, कितना, 2%। तो 2,000 का 10% आप निकालेंगे, कितना होगा, 200 होगा हमारा। और इसका भी वही होगा, 200 होगा। इसका आप निकालेंगे तो 40 होगा, किसका होगा, 40 होगा। तो आपको देखिए ब्याज कैसे, इस पर 3 वर्ष का समझिए। देखिए इस पर 200 के डबल मिलेंगे, ये वाला भी मिलेगा ब्याज, ये वाला भी 10% और 2% दोनों मिलेंगे। देखिए इस पर 10% और 2% दोनों मिलेंगे, और इस पर कौन सा मिलेगा, इस पर सिर्फ 2% मिलेगा। यहाँ पर देखिए 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 200 को 2% निकालेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 200 को 2% निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो आप देखिए इस पर भी आपका ब्याज अभी मिलेंगे 2%, ये 2%। देखिए 20 का 2% निकालिए, कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4, 0.4 आपका आएगा, क्या आएगा, 0.4। आप जोड़ लीजिए, वही जो निकलेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए 2 2 4, 400। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 440, 440। यहाँ देखिए 20 20 8 28, देखिए प्लस 28 है, और यहाँ पर देखिए 0.4 आप जोड़ लीजिए।
देखिए 406, देखिए 4 2 6 68.4, आपका यही चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो समझ में आया कि नहीं सवाल? तो आगे आइए देखिए। आपको जो अमाउंट है कुल कितना दिया है, 16,000 रुपये दिया है। कितना? 16,000 रुपये। अब आपको जो है अर्धवार्षिक दिया है, क्या दिया है? अर्ध अर्धवार्षिक दिया है। और एक आपको दिया है वर्ष, आपको दिया 1/1/2 वर्ष दिए हैं। और आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछ रहा है? देखिए जब भी इस तरह सवाल दे, आपको अर्धवार्षिक दे के वर्ष दे दे, अर्धवार्षिक दे के वर्ष भी दे दे, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो आप देखिए हमेशा क्या, एक काम करिए, ये जो वर्ष है आप वर्ष को उठा लिए, 1 सही 1/2, आप इसको सही करिए, 2 1 2 1 3, देखिए यहाँ 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। आप सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक को आप उठा लीजिए, या तो अर्धवार्षिक देखिए 6/12 आप कर लीजिए, तो 1/2 आएगा। यानी इसका मतलब है आधा, यानी अर्धवार्षिक ये दर्शाता है कि हमारा 1/2 वर्ष गुणे 1/2, यानी ये मिलकर हमारा लगभग 2 वर्ष का निर्माण करेंगे। किसका? आप 2 वर्ष मानिए। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, हम जो बता रहे हैं आप वही करिए, या तो आप इसको चाहे 2 वर्ष मान लीजिए, इस तरह कर लीजिए, या आप इसको डायरेक्ट आप इसको इस तरह कर सकते हो। जब भी आपको अर्धवार्षिक है या इस तरह लिखिए, या आप यहाँ पर देखिए 12/6 कर लीजिए, देखिए काटेंगे तब भी आप 2 वर्ष का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? तो अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक मिलके यहाँ पर देखिए, इससे आप 2 वर्ष का मान सकते हो। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ पर क्या करना? तो आप अर्धवार्षिक उठा लीजिए, देखिए यहाँ पर इस तरह का ये 12/6 कर दीजिए। जब भी इस तरह सवाल आपको दिखाई दे तो आप इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज पूछे थे। देखिए यहाँ पर आपका 2 वर्ष निकल, ये जो 2 वर्ष निकल के आया, आप यहाँ से 2 काम करेंगे। एक जो आपका देखिए यहाँ पर, हाँ दर भी आपको दिया है, देखिए 5% दर भी दिया है, हमने नहीं लिखा था, ये दर भी 5% है। तो आप सबसे पहले 5% इस दर को काट देंगे, 2 1 2, यहाँ 2.5% आए, 2.5% है। एक बार यहाँ पर आए ना, यही 2 आप उठाकर, यही 2 वर्ष आप उठाकर इसमें वर्ष में आप गुणा कर दीजिए एक बार। देखिए इससे आपको 2 काम करना पड़ेगा, एक तो आपको परसेंटेज को काटना पड़ेगा, फिर एक बार इसी को उठाकर आप गुणा कर दीजिए जो दिया है उसमें। तो देखिए इसमें गुणा करिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 ईयर बचेगा। कितना बचेगा? यानी हमारी सवाल जो अब बन के आई है, 3 ईयर पर हमारा 2.5% लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कैसे करना पड़ेगा? जब भी इस तरह सवाल आपको दे, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अर्धवार्षिक को उठाना है, अर्धवार्षिक को आपको काट दीजिए, 12/6 से 2 वर्ष आया, 2 वर्ष जो 2 आपको परसेंटेज दिया रहेगा, उस परसेंटेज को काट दीजिए, फिर आपको जो वर्ष दिया रहेगा उसमें आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितने वर्ष पर कितना परसेंटेज लगेगा। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पर अब 2.5% लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं कैसे हमने बताया यहाँ पर कैसे काटना है? तो आइए आगे और देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि सवाल लगाने में अच्छा हो जाए। देखिए हमारा जो है 3 ईयर पर 2.5% लग रहा है। तो हमने बताया 3 वर्ष के लिए हमने एक बनाया था आपका देखिए नियम हमने लिखवाया था 3 वर्ष 3 3 1, यही आपको हमने लिखवाया था 3 3 1, मतलब 331 याद कर सकते हो आप। तो समझ में आया कि नहीं? 331 से आप याद कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 3 1, तो देखिए ये जो 16,000 है, पहले आप 2.5 वर्ष का निकाल लीजिए। 16,000 पर 2.5 वर्ष का निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए 2.5% निकालिए 16,000 का, 2 जीरो करके यहाँ एक पॉइंट और हटाइए, एक पॉइंट से एक जीरो और देखिए 16 × 5 = 80 की जीरो हुआ, हासिल 8 हुआ, 16 दूनी 32, 32 8 40, यहाँ देखिए 400, ये जो निकल गया 400 यहाँ पर निकले। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पे ब्याज निकले मिलता है, तो यहाँ पर भी 2.5% मिलेगा और यहाँ पर भी 2.5% मिलेगा। तो समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 400 का 2.5% आप निकालिए, देखिए कितना आएगा। देखिए यहाँ 400 का 2.5% निकालिए, 100 करिए, यहाँ पर पॉइंट हटाइए जीरो, देखिए 2 जीरो 2 जीरो, देखिए 25 चौका 100 होता है, देखिए बटे यहाँ एक जीरो बचा है,
तो एक जीरो और काट दीजिए, यहाँ पर 10 आया। अब देखिए 10 पर भी 2.5% निकालिए, ये 10 रुपए पर भी 2.5% आप निकालिए। देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे जीरो हो जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ देखिए 25 हुआ, यहाँ बटे 100 है ना, 1 2 3, 1 2 तीसरे पॉइंट पर लगे गए पॉइंट, देखिए .25। ये समझ में आया कि नहीं? तो आप देखिए अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका ये उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस लगा दीजिए, प्लस, ये 3 चौक 12, 1200 हो जाएगा, और 3 दाम 30। देखिए यहाँ 3 दाम 30 हुआ, यहाँ देखिए .25 से करना, .25 होगा। तो आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, 1230 प्लस, देखिए इसको आप पॉइंट को इसको 1/4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/4 इस तरह भी लिख सकते हो। तो समझ में आया कि नहीं? इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ प्लस लगा दीजिए, प्लस है। तो ये समझ में आया कि नहीं? हमारा कितना हो जाएगा? देखिए इसको जब बटे में करेंगे तो हमारा ऐसे ही लिख सकते हो, 30 1/4। तो समझ में आ गया कि नहीं? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं कैसे आपको करना पड़ेगा? आपको जब भी इस तरह दे, पहले आप अर्धवार्षिक को निकाल लीजिए, उसमें 2 वर्ष निकलेगा। जब भी आप अर्धवार्षिक निकाले उसको आप 2 वर्ष ही मान के चलिए। समझ में आया कि नहीं? तो उसे परसेंटेज को काटिए, फिर उसमें वर्ष में गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आइए इसमें कि अगले सवाल हम बता, देखिए ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए 1215.25, 1225.25, 1230.25, 1210.25, यानी यही होगा 1230.25, मतलब यही है 1/4। तो आइए अगली सवाल हम बताते हैं। तो आइए देखिए इसमें कि अगली सवाल देखिए, कह रहे 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर ₹482 अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, आपको 30,000, 40,000, 10,000, 20,000 दिया है। तो आइए देखिए इस तरह सवाल आपको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष दिया है, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष दिया है, 20% दिया है, और आपको जो अमाउंट दिया है 482 दिया है, 482 दिया है। तो वही कह रहा है कि इस पर देखिए तदनुसार धनराशि आपको ज्ञात करना है, धनराशि। तो सबसे पहले देखिए, और इसमें आपको अर्धवार्षिक भी दिया है, क्या दिया है? ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक। तो हमने कहा था कि अर्धवार्षिक आपको जहां दिखाई दे सबसे पहले उसको उठा लीजिए, अर्धवार्षिक को आप उठा लीजिए। देखिए यहाँ आप 6/12 कर दीजिए, आप करेंगे तब भी आपका वही आएगा, या आप अर्धवार्षिक को डायरेक्ट याद कर लीजिए 2 वर्ष, या आप 12/12 यहाँ देखिए 6 कर लीजिए, ये काटिए, यहाँ पर 2 वर्ष निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 2 वर्ष। तो समझ में आया कि नहीं? आप चाहे ऐसे इसको याद कर लीजिए अर्धवार्षिक को, आप चाहे इसको निकाल लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर 2 वर्ष निकल के आए, यहाँ पर आपको 2 वर्ष है, इसको रहने दीजिए, आप 20% है ना। तो हमने कहा था जो 2 वर्ष निकल के आएगा सबसे पहले आपको परसेंटेज काटना है, जितना आपको दिया रहे आप उसको काट दीजिए, इसको काटिए, 1/10%, 1/10% निकल गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए जो वर्ष था, आप वर्ष में यही 2 वर्ष ले जाके फिर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 4 वर्ष, कितना निकल गया है? 4, यानी 4 ईयर पर हमारा जो लगेगा ये 10% यही आपको निकालना है। 4 ईयर पर आपको 10% निकालना। तो समझ में आएगी नहीं? आपको कहीं भी कोई भी सवाल दे दे, आपको इसी तरह लगाना है जब भी इस तरफ पूछे। तो 4 ईयर पर आपको 10% निकालना है, तो आप तुरंत अब लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए इसको इरेज कर, तो देखिए सबसे पहले आप 10% का फ्रैक्शन लिखिए, 1/10 होता है, कितना? 1/10 होता है। देखिए यहाँ यही नीचे वाला मूलधन होता है, क्या होता है? यही हमारा नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है, नीचे वाला हमारा मूलधन होता है। तो आइए देखिए इसको हम, आप लगाए मत, आप इसको लगाइए मत, नहीं बहुत टाइम जाएगा। सबसे पहले आप इसी को निकाल लीजिए। देखिए 1/10 है, 1/10 है ना। आप इस पर देखिए 4 ईयर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? 4 वर्ष। तो 1 का 4 वर्ष से, 1 का वर्ग से कोई मतलब है, या स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको हम उत्तर ऑप्शन बता दिए हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। ये 482 है ना, तो आप देखिए 482 को इसे उठा लीजिए, आप इसको काट लीजिए, 2 से एक बार काट लीजिए। देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एक 9। अब इससे आगे ये काट नहीं पाओगे आप,
इससे आगे आप नहीं का, यानी आप इसमें कितना निकाल के लाए हैं, 2, यानी इसमें 2 का मल्टीपल छिपा हुआ है। देखिए 4 2, देखिए इसमें आप जो भी निकालेंगे 2 का मल्टीपल इसमें छिपा हुआ है, तो यही आप इसमें ला के 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, यही 2000 आपका ऑप्शन में जहाँ 2000 दिख रहा होगा जो भी ऑप्शन, वही आप लगा दीजिए। तो कुछ समझ में आया कि नहीं, इस एक बार और इसको आप देख लीजिए। देखिए देखिए इसको लगाएंगे तो बहुत बड़ी सवाल है, आप इसमें परेशान हो जाएंगे, लगभग 2 से ढाई मिनट आपका जाएगा। इसको आप 5 सेकंड में लगाने के लिए सबसे पहले आप 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/10 है। देखिए इस पे वर्ष है, 4 वर्ष लगा दीजिए, तो 1 से कोई मतलब इस पर घात से नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो अमाउंट दिया है, देखिए देखिए 482 ना, तो इसमें देखिए 2 हमारा छिपा हुआ है, 2 का मल्टीपल इसमें छिपा हुआ है, उसके आगे नहीं कटेगा, तो इसे 2 में हम ला के गुणा कर देंगे मूलधन। देखिए 2 एकन्नम 2, 2000, यही आंसर हो जाएगा। तो आपका कोई भी सवाल हो आप लगा लीजिए, इसे ऑप्शन से ही लगाइए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। तो आइए अगली सवाल देखिए इसमें की, कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/1/2 वर्ष में ₹10% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर ₹244 होगा। तो आइए आपको इसमें भी धनराशि हल करने को कह रहा है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। देखिए आपका जो, देखिए जो देखिए दिया है आपको 10%, और वर्ष दिया है 1/1/2 वर्ष दिया है, 1/1/2 वर्ष दिया है। और आपको जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है वह ₹244 दिया है। क्या दिया है, 244, और आपका अर्धवार्षिक भी दिया है इसमें, अर्धवार्षिक। तो जब भी आपको हमने कहा था अर्धवार्षिक दे दे और वर्ष भी दे दे, तो आप अर्धवार्षिक को उठा लीजिए। यहाँ देखिए 12/6 करके यहाँ काट दीजिए, 2 वर्ष निकलेगा। या अर्धवार्षिक का आप 2 वर्ष याद कर लीजिए हमेशा के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर आपका करिए, देखिए परसेंटेज को आप काट दीजिए। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 1 बराबर 5%। तो यही देखिए, यही 2 जो बचा है इसको भी 1/1/2, इसको पहले सही करिए, 2 एकन्नम 2 3, 3/2, आप वर्ष में यही 2 वर्ष से फिर एक बार गुणा कर दीजिए। एक बार ये जो अर्धवार्षिक है उसको एक बार परसेंटेज से काट दीजिए, आप इसी को एक बार वर्ष में गुणा कर दीजिए, वर्ष को वर्ष में गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 ईयर, यानी ये निकल के आया यहाँ पर कि 3 ईयर पर हमारा 5% लगेगा। समझ में आया कि नहीं, 3 ईयर पर हमारा 5% लगेगा। कैसे, देखिए अभी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए ऑप्शन आपको कौन सही होगा। देखिए ऑप्शन दिया है 40,000, 36,000, 32,000, 28,000। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आप सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन लिखिए, 1/20 होता है, 1/20 इस पर आप लगा दीजिए 3 ईयर है ना, तो 3 ईयर क्यूब लगा दीजिए। देखिए 1 से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो यहाँ देखिए इसको आप करेंगे क्यूब तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको चाहे लगाए चाहे नहीं, ये तो लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। देखिए यहाँ 244 है ना, 244 है अंतर। देखिए आप इसमें देखिए कितना निकाल रहे हैं, इसमें हमारा 4 का मल्टीपल छिपा हुआ है, 4 का मल्टीपल छिपा हुआ, तो हम इसी में हम 4 से क्या कर देंगे गुणा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32,000 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया कि नहीं किस तरह आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको जब भी इस तरह सवाल दे आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो बहुत टाइम, लगभग 2 से ढाई मिनट भी लग सकता है, या आप लगा भी ना पाए या छोड़ दें। तो आपको हम बता रहे सिर्फ आप 5 से 10 सेकंड लगेगा, इस तरह जिस तरह हम बता रहे हैं, आप स्पीड में अगर लगाएंगे 5 से 10 सेकंड लगेगा, बस जिस तरह बता रहे हैं। तो आइए देखिए इसको ऑप्शन से भी हम लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप इसको भी नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप इसको बिगर इसके ही लगाना चाहते हो, इसका भी जरूरत नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे यार। आप ऑप्शन में चले जाइए, देखिए 8 का मल्टीपल जो दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में आपका है 36,000 भी है, और देखिए 32,000 भी है, और वहां पर देखिए 28,000 भी है, और यहाँ पर 40,000 भी है। तो देखिए 28 तो 36 तो कभी होंगे ही नहीं 8 का मल्टीपल, तो हमेशा आप कहेंगे कि 40 हो सकता है या 32 हो सकता है, कहेंगे कि 2 ऑप्शन मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन में देखिए एक को आप कैसे पकड़ेंगे, हमेशा देखिए जो 244 है ना, 244 में देखिए ये लास्ट आगे का 2 अंक उठा लीजिए, 44 और 32 उठा, 40 और 32 उठा लीजिए। देखिए 40 है और 32 है, ये बताइए आगे अगर 8 में, इसमें देखिए आप कितना अंक निकालेंगे, 4 निकलेगा।
क्या इसमें आप 5 छिपा हुआ है जो 8 में हम गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा। देखिए 8 गुणे 5 यहाँ करेंगे तब 8 5 40 होगा, और 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौक 32। क्या ये 5 इसमें मिल रहा है कि 4 मिल रहा है? तो हमारा इसमें देखिए 5 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, कहीं आप पाएंगे ही नहीं, तो हमारा 4 मिल रहा है, तो 8 चौक 32 आप ऐसे तुरंत मार दीजिए। तो समझ में आया कि नहीं? तो आप चाहे जिस तरह लगाए लगा लीजिए। तो आइए इसमें कि अगली सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए? देखिए ऑप्शन देखिए 12,000 एक, देखिए 12,100, 12,200, 12,300 रुपए दिए हैं। तो आप देखिए इसको किस तरह लगाएंगे। देखिए इसको आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा सवाल। आपको हम इसको ऑप्शन के माध्यम से बताते हैं, आप विकल्प के माध्यम से यहाँ पर आप लिख लीजिए। देखिए 12,000 दिया है, 12,000 देखिए यहाँ 12,100 दिया है, 12,200 दिया है, और यहाँ देखिए 12,300 दिया है। तो आप देखिए इसको कैसे विकल्प से लगाएंगे। देखिए आपको देखिए 10% दिया है ना, यहाँ पर 10% दिया है और 2 वर्ष दिया है। आप इसको 5-6 सेकंड में आप हमेशा लगा लीजिए विकल्प। देखिए 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 आएगा, 10 से आप 11 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 11, 11/10 है। आपका उत्तर वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, ऊपर वाला। देखिए यही आपका पूछ रहा है। आपका उत्तर वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल। देखिए 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। ये 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं, ये नहीं है। यही आपका उत्तर होगा 121 है। देखिए 12,100 यही आपका आंसर हो जाए। तो समझ में आएगा नहीं? 5-6 सेकंड लगेगा। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगली सवाल आप देखिए, कह रहा है कि एक भवन निर्माता ने रुपए 2550 उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो उसको कितने किस्त देनी है और कितने रुपए आपको लौटा उसकी किस्त बनेगी, वही आपको हल करने का। देखिए यहाँ पर जो अमाउंट दिया है 2550 दिया है, 2550 दिया है, और आपका 4% दिया है और 2 वर्ष दिया है। देखिए हमने इस तरह सवाल, ये हमने कहा था ऋण या कुछ भी कहे या किस्त कहे, तो आपको देखिए किस तरह लगाना है। देखिए 4% आप उठा लीजिए। 4% का आप फ्रैक्शन बताइए क्या होगा? 1/25 होता है, 25 से आप 26 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 26, 26/25 है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष है, 2 वर्ष से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ ऑप्शन आप लिख लीजिए, अभी ऑप्शन से हम बताएंगे। देखिए 1352 है, यहाँ देखिए 1377 है, और यहाँ पर देखिए 1275 है, और यहाँ 1283 है। देखिए ये आपके ऑप्शन है। आपका ऑप्शन वही सही होगा जो 26 का मल्टीपल होगा। आपका ऑप्शन वही सही होगा जो क्या होगा? 26 का मल्टीपल होगा। तो वही देखिए। तो आइए देखिए 26 का मल्टीपल देखिए कौन है इसमें। देखिए 13 से पहले काट लीजिए इसको। 13 गुणे 13 है ना, तो देखिए 13 का नाम 13, 13 चौक 52 मान लीजिए, ये हो सकता है। 13 का नाम 13 है, कभी कट नहीं सकता। 13 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा क्या होगा? यही पहला वाला उत्तर सही होगा, 1352। तो समझ में आएगा नहीं? 5-6 सेकंड लगेगा, आप लगा सकते हो ये सब सवाल। तो आइए अगली सवाल आपको हम बता। तो देखिए इसमें कि हमने सभी टाइप के सवाल आप लोगों को बता दिए हैं। 2 वीडियो हम डाल चुके हैं लगभग। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग ये फ्री में आपको क्लास दे रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा सके, वो लोग भी फ्री में पढ़ सके। जो जिसके पास पैसा ना हो, मान लीजिए पढ़ने का कोई सुविधा ना हो, तो वो भी पढ़ सके, इसलिए हम फ्री में दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग क्या करिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।